जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती संबंधित, जो कि मुद्दे इसके ऐसे हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन फ़िलहाल इस मुद्दे को पूरी तरह से दबाया गया और इसकी आवाज़ को भी दबाई गई। मगर मैं उन सारे अभ्यर्थियों को का समर्थन चाहता हूं जो भी यूपीएसआई 2021 भर्ती से जुड़े हुए थे और यूपीएसआई भर्ती 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अभी आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ। अचानक से पेपर में चीज़ें मतलब कुछ गड़बड़ी पाई गई, उसकी जांच की गई और कई सारे मतलब जिनको नियुक्तियां ज्वाइनिंग मिल चुकी थी या ट्रेनिंग जिनके चल रहे थे उनको बाहर किया गया और भर्ती पर पूरी तरह से संकट छा गया। तो राजस्थान दरोगा भर्ती अब ये हो गया है कि 80% चांस है कि वो भर्ती पूरी रद्द होगी, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली पाई गई है और इस तरह की धांधली की अब उसको रद्द करके नए सिरे से ही करने का ऑप्शन बचता है। तो अगर राजस्थान की दरोगा भर्ती निरस्त होती है तो क्या यूपीएसआई दरोगा भी निरस्त होगी? अब आपको यहाँ पर इसके दोनों के पहलू में बता देता हूँ कि वहाँ का मामला और यहाँ का मामला किस तरह से फ़र्क है, किस किस तरह से। तो आप देखिए वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब वहाँ की भर्ती कराई गई तब से और अब की सरकार में भी फ़र्क है। चीज़ें जिस प्रकार से धांधली का सामने आई हैं और धांधली का लेकर आपको पता भी है, यूपी में जब जब चीज़ें वायरल हुई हैं तब तब परीक्षाएं रद्द हुई हैं, भर्तियां रद्द हुई हैं। अगर सरकार बदलती है तो इस पर यह भी निर्णय कोई बहुत अचंभित वाला निर्णय नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अन्य सभी, और इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसका मामला कोर्ट में अभी भी चल रहा है। सेकंड लिस्ट का मामला, सेकंड लिस्ट का लेकर भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपके नई वैकेंसी संबंधित भी बताऊंगा। लेकिन आपको पता है कि जब ये भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी तभी अखिलेश यादव ने इस बात को कहा था कि भर्ती को दोबारा कराए जाने की पूरी कोशिश सरकार द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और इस धांधली को अगर आप देखें तो जिस तरह से अभ्यर्थियों ने साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, भर्ती बोर्ड के द्वारा कई सारी गिरफ्तारियां भी की गई और इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया जिन्होंने धांधली की थी। और उसके बाद भी अनुमान लगाया जा रहा है, अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें अभी भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने धांधली की हुई है। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं कि भर्ती किस तरह से धांधली से ग्रसित हुई है और इसकी अगर निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होती है तो इसमें भी वही सीन देखने को मिलेगा जो राजस्थान दरोगा भर्ती का देखने को मिला है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा एक दूसरा बन के खड़ा होता है कि कोर्ट का इस पर किस प्रकार का क्या एक्शन रहा। तो आपको पता है कि कोर्ट ने इसके री एग्ज़ाम का तो परमिशन नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त में जितनी गिरफ्तारियाँ हुई थी लगभग 400, तो इन 400 पदों को भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए गए थे कि अभ्यर्थियों को इस पर नियुक्ति दी जाए, यानी कि मेरिट को कम करे और उन अभ्यर्थियों को मौका दे दे जो फाइनल मेरिट से बाहर हुए, यानी कि जिन्होंने रिटन भी क्वालिफाई किया, फिजिकल भी क्वालिफाई किया और वो फाइनल चांस से बाहर हो गए। तो यहाँ पर अब भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि सेकेंड लिस्ट जारी नहीं की गई। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट से इस पर अभी भी कोई अंतिम रूप से निर्णय देखने को नहीं मिला है। इसके पहले आपको पता है कि 21 जनवरी को डेट लगी थी और इसकी जानकारी आपको मिल ही चुकी होगी। 21 जनवरी के बाद फिर उम्मीद थी कि मार्च में इसकी फाइनल सुनवाई हो जाएगी, लेकिन मार्च में अभी भी इसकी कोई पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है। लेकिन ये बात तो तय है कि सेकेंड लिस्ट इसकी आएगी, देर से आएगी मगर आएगी ज़रूर। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी सेकेंड लिस्ट वाले हैं या यूपीएसआई 2021 के कैंडिडेट हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब एक मुद्दा मैं आपसे बात कर लूँ, यूपीएसआई 2024 भर्ती का मामला तो कुछ इस तरह से हो गया कि प्रक्रियाएं इसकी सबसे पहले शुरू हुई, यानी कांस्टेबल भर्ती जब आई तो इसके जो एजेंसी का जो चयन था, कांस्टेबल भर्ती से पहले इसकी एजेंसी के चयन का काम शुरू किया गया, मगर इसकी एजेंसी का चयन तो नहीं हो सका। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांस्टेबल भर्ती आ गई। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। 2018 में आपने देखा कांस्टेबल भर्ती आई, फिर 2021 में दरोगा भर्ती आई, अब 2024 में कांस्टेबल भर्ती आई, अब 2027 में दरोगा भर्ती आएगी। मतलब एक चुनाव से कनेक्टेड भर्तियाँ कराई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि क्या अभी ये भर्ती आएगी दरोगा की या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि जहाँ तक मैं ये सोच रहा था
कि बड़े चैनल्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से अभ्यर्थी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने तो ये भी देख लिया कि उनके द्वारा भी आवाज़ें उठाई गई हैं, लेकिन अभ्यर्थी खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहा। भाई अब ये वक्त है कि हमें अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमें अपने लिए, खुद के लिए रोज़गार का न्याय मिल सके। तो इसलिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तभी कोई निर्णय देखने को मिलेगा, अन्यथा सरकार की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से किसी प्रकार से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आपकी भर्ती अभी देखने को मिलेगी। तो भाई मेरे, अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इसके लिए आवाज़ उठाएं, और हम लोग आपका सपोर्ट और सहयोग, आपके सपोर्ट और सहयोग की दरकार है। हम लोग अपना कार्य अपने स्तर से कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कार्य अपना स्तर से करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करते रहें। सपोर्ट सहयोग से ही आपका हर काम आसान और सरल और हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता रहेगा। आप लोगों को मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन करके ज़रूर रखें। और चाहे सेकेंड लिस्ट का मामला हो, चाहे कोर्ट के कोई भी सुनवाई हो, या फिर आपकी किसी अन्य प्रकार की कोई भी भर्ती की अपडेट हो,